और वहीं कृषि उपज मंडी में व्यापारी सुरेश जलालपुरिया के अनुसार विदेशी खाद्य तेल आयात शुल्क बढ़ाने से महंगा हो गया है। इसके अलावा इस बार सरसों का उत्पादन भी कम हुआ है। दूसरी ओर विदेशी तेल के मुकाबले आमजन सरसों के तेल पर ज्यादा विश्वास करते हैं और इस वजह से सरसों की मांग बढ़ रही है। इसी कारण मंडी में लेकिन कुछ दिनों से सरसों के भाव में तेजी आई है। इसके अलावा विदेशी व्यापार भी भारत में खाद्य तेल नहीं भेज रहे हैं। भारत पाकिस्तान में हाल ही में हुए संघर्ष की वजह से भी इसमें कमी आई थी। वहीं अब आयात शुल्क लगने के कारण विदेशी खाद्य तेल महंगा हो गया है और स्वदेशी सरसों के तेल की डिमांड बढ़ी है। अलवर कृषि उपज मंडी में मैं समझता हूँ कि जो सरसों आ रही है, और आपका कहना यह है कि गत वर्षों के मुकाबले अचानक ये भाव में तेजी का कारण क्या है। मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि पूरे भारत में अपनी खपत का सिर्फ 40% खाद्य तेल उत्पाद होता है, 60% अपन विदेशी तेलों पर निर्भर है। वर्तमान में हमारे जो विदेशी आयात है, जो तेल है, वो ऊंचे पड़ रहे हैं। उसके कंपैरिजन की वजह से सरसों में इन दिनों में 200-300 रुपये की तेजी आई है। अभी कोई लंबी तेजी जो नहीं आई है। अगर विदेशों के जो विदेशी तेल है, चाहे वो पाम हो, सोयाबीन तेल हो, सूरजमुखी, सभी तरह के तेल जो बाहर विदेशों से आते हैं, उनका आयात अगर महंगा होगा तो हमारा यहाँ का जो स्थानीय, चाहे सरसों हो, चाहे तिल्ली हो, चाहे मूंगफली हो, अन्य तेलों के तेजी मध्य उस पर निर्भर करती है। तो मैं समझता हूँ कि विदेशी तेल अभी आगे भी तेजी रहने की संभावना है, ऐसा सब लोगों का, जानकारों का मानना है। उस हिसाब से सरसों में भी तेजी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सर, इस बार के जो सरसों का उत्पादन कुछ कम हुआ है पिछले साल की तुलना में? सरसों का उत्पादन मैं समझता हूँ कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो गत वर्ष का जितना है, लेकिन इसका प्रभाव इतना लंबा नहीं है, 5-10% कम हो सकता है। पर इसका सारा जो है विदेशी आयात नीति और उसका तेलों का मुख्य कारण कभी बंदरगाहों का ये सूचना पहुँचने की, भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही है, बंदरगाह बंद हो रहे हैं, कभी नहीं ऐसे अन्य कारण हैं जिससे विदेशी व्यापारी भी जो बैठता है वो भी सोच रहा है कि भारत में भी थोड़ा सा अशांति महसूस कर रहा होगा। जो इस दिनों में हमारे आयातित तेल सारे महंगे हैं, इसलिए सरसों में की तेजी। दूसरी बात और कहूँ कि दिन पर दिन भारत का नागरिक ये समझने लग गया कि विदेशी तेलों के बजाय हमारा जो हिंदुस्तान का जो सरसों तेल है वो एक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जो दिन पर दिन सरसों का जो हमारा असली तेल है, जो पहले नकली तेल मिक्स होकर बिकता था, अब वो जनता असली तेल खपत उसकी बढ़ती जा रही है। इसलिए सरसों तेल में हर वर्ष कुछ ना कुछ मूल्य में वृद्धि होती है।